आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है, जहाँ पर ए हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमें इस इक्वेशन के क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स निकालने हैं, और रूट्स और कोफिशेंट, इसके जो कोफिशेंट है हमारे पास ए बी एक्स, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो उस रिलेशन को निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और इसके रूट्स मैंने माने अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन के हैं, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए मतलब यहाँ पर बी हमारे पास क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स है, अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होगा अपॉन में वो, और एक्स का जो कोफिशेंट होगा उसका माइनस करके क्या निकल जाएगा हमारे पास, रूट्स का सम निकल जाएगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होता है सी अपॉन ए का क्या मतलब है, यहाँ पर सी क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशेंट अपॉन में कोफिशेंट ऑफ एक्स। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है व्हेन रूट्स आर गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में रूट्स क्या कर रखे हैं, गिवन है, तो हम उस रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा हमने क्या माने थे, रूट्स माने थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमारे पास रूट्स गिवन है तो उसके हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ लिख देंगे जो रूट्स हमारे पास गिवन है उन रूट्स का सम, और यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर उनका प्रोडक्ट। ऐसे करके हमारे पास क्या निकल जाएंगे, किसी भी रूट्स की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो हमने रूल्स ऊपर पढ़े उन दो रूल्स के बेस पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि इफ़ 2/3 is a root of equation kx square minus kx minus 2 equals 0 then find the value of k। अगर 2/3 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, तो हमें k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखिए k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या था, रूट हमारे पास गिवन था 2/3। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिव रूट होगा उसे इक्वेशन में x की प्लेस पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमने क्या करा, इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन थी, ये x की प्लेस पर हमने क्या करा, हमारे पास जो गिवन रूट था 2/3 उसको पुट कर दिया। उसको पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सोल्व करो इक्वेशन को। अब इक्वेशन जो हमें क्या मिलेगी, एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है, सोल्व करते चले जाओ, और सोल्व करने के बाद क्या होगा, हमारे पास k की वैल्यू 6 हमें मिल जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस प्लस kx माइनस 6 इक्वल 0 इज़ 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। इसने कहा कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक रूट हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो अदर रूट है 2, एक तो रूट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2, जो दूसरा रूट है उसे भी क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम हिंट मैंने ये दिया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अदर रूट को फाइंड करने के लिए रूल नंबर 1 का यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के लिए मैंने वही बताया था, रूट जो गिवन होगा उसे इक्वेशन में पुट करो। उसे इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। k की वैल्यू निकालने के बाद जो इक्वेशन यहाँ बनी, ठीक है, उस इक्वेशन को, ये जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, इस रूल नंबर 1 की हेल्प से क्या करेंगे, फिर हम उसका इक्वेशन का सेकंड रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल 0 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड रूट्स। इसने बोला कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो हम, इसने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट क्या है, दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख लीजिए। गिवन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है,
इसने बोला कि हमने लेट कर लिया अब जो कि वन रूट हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा रूट क्या है, पहले रूट का रेसिप्रोकल है यानी कि उसका उल्टा है। तो हमने ये लिख लिया अल्फ़ा, पहला रूट क्या हो गया अल्फ़ा और दूसरा रूट हो गया 1/अल्फ़ा। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, के है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर पुट करने के बाद अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 1/अल्फ़ा इक्वल किसके आ जाएगा, के अपॉन में 5 के, और यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल जाएगी, 5 के। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास ये, जब हम के की वैल्यू को यहाँ पर क्वेश्चन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो इस क्वेश्चन को आप बाय हेल्प क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके रूट निकालिए, वरना आप क्या करेंगे इसमें यहाँ पर श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि हमारा किसका रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन के रूट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे, इस क्वेश्चन में रूट्स भी निकल जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है कि हमारे पास दो रूट्स हमारे पास गिवन है और हमें क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। पिछले रूल नंबर जो हमारा 2 था उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल देंगे, इसकी हेल्प से, रूल नंबर 2 की हेल्प से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किसी भी इक्वेशन के रूट कैसे निकालें। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन की हेल्प से अगर हमें रूट फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये x का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। ठीक है, 6 के ऐसे दो पेयर करने हैं कि प्लस और माइनस करने पर क्या मिल जाए, हमारे पास ये मिडिल टर्म -5 जो है ये मिल जाए। ठीक है, तो हम 6 को कैसे दो पेयर में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास पेयर हो जाएंगे -2 और -3। ठीक है, -2 और -3 की मल्टीप्लिकेशन कर, -2 और -3 की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 6 मिलता है, और इन दोनों का अगर मैं प्लस भी करूँ तो क्या मिल जाएगा, मुझे -5 मिल जाएगा। ठीक है, तो -5 की जगह में पुट कर दूंगी -2 -3x। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से x कॉमन टर्म निकाल लेंगे। कॉमन टर्म क्या है, यहाँ पे 2x निकल जाएगी, यहाँ पे क्या अंदर बचेगा x - 1। ओके, ऐसे ही यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कॉमन जो होगा वो बाहर निकाल लेंगे, ऐसे ही हमारे पास अंदर ये बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x - 1 हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ से अंदर फिर क्या बच जाएगा, 2x - 3 हमारे पास मिल जाएगा। एक एक करके क्या करेंगे, ये जो दो आए दोनों के दोनों को 0 के इक्वल पुट कर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और ये जो x की वैल्यू आई ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे रूट्स निकल गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। हमारे पास क्या है कि इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर रूट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ये है कि एलसीएम ले लो। पहले एलसीएम लेके हमारे पास क्या बन जाएगी कि इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को वैसे ही जैसे बताया था पिछले स्टेप में कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ओके, प्लस माइनस करने पर हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म, हमारी मिडिल टर्म आनी चाहिए। मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, -8 है। ठीक है, तो 16 को किस दो पेयर में कन्वर्ट करें जो हमें -8 मिल जाए, तो क्या आ जाएगा, -4 और -4। ठीक है, -4 और -4 की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, 16 मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। सेम ऐसे ही सॉल्व करते चल जाइए कॉमन वगैरह लेके, और x की वैल्यू हमारे पास ये मिल जाएगी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया ऐसे ये वाला होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही होगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन कम से कम 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। ठीक
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमें 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में हमारे से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वरना नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें सेम वही तरीका, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आगे। एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, और इसके मल्टी ब्रैकेट्स अपने ओपन किए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद +x से -x कैंसिल हुआ, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या मिला, ये मिला। और -11 से 11 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा, और -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये मिल गया। इसके बाद ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को या तो श्रीधराचार्य से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। यहाँ से रूट फाइंड आउट कर लीजिए। ये हमारा सिंपल तरीका।